पिछले भाग में आपने देखा मेघना को बार बार एक डरावना सपना परेशान कर रहा था। वो और उसके दोस्त एक ट्रिप पर जा रहे थे जब अचानक उनकी कार खराब हो गई। कार जहां रुकी वहां एक प्राचीन महल था जो मेघना के सपनों में बार बार नजर आता था। सपने का रहस्य जानने के लिए मेघना के दोस्त उसे उस महल के अंदर ले गए। वहां अचानक चमगादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ा। तभी उन्हें एक औरत दिखी जिसके पैरों में पायल थी और वो नृत्य कर रही थी। लेकिन जब मेघना ने उस औरत का चेहरा देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई। सभी डरकर वहां से भागे और घर पहुंचे। लेकिन उस रात वो रहस्यमयी औरत मेघना के घर आई और उसने मेघना के शरीर पर कब्जा कर लिया। रात के लगभग 3 बजे होंगे। मेघना की माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे बड़ी तेज ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गोमती के मन में घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए मेघना को आवाज लगाई, मेघना, मेघना, ये कैसी आवाज है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेघना। कमरे में आने वाली वो ठक ठक की आवाज उसी वक्त बिल्कुल शांत हो गई। गोमती को अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। गोमती घबरा उठी। तभी कमरे में एक रोशनी हुई। मेघना उसके सामने हाथ में मोमबत्ती लिए बढ़ रही थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी मेघना के चेहरे पर पड़ी, गोमती की रूह कांप उठी। मेघना का पूरा माथा खून से भरा था और वो किसी डायन की तरह हंस रही थी। उसने अपने मुंह पर उंगली रखी और हंसते हुए माँ को चुप रहने का इशारा किया। मेघना, ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? और ये चोट कैसे लग गई? आजा बेटा, तेरे माथे पर पट्टी बांध देती हूँ। गोमती ने दुपट्टा लिया और मेघना के माथे का खून साफ करने लगी। मगर मेघना ने अचानक उसके हाथ से दुपट्टा झटक कर दूर फेंक दिया और अपने हाथ पांव मरोड़ने लगी। गोमती उस नजारे को देख बुरी तरह डर गई। मेघना, होश में आ मेरी बच्ची। ये तो क्या कर रही है? मेघना ने गुस्से से भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने अपने हाथ पैरों को अजीब तरह से मरोड़ा, जैसे कोई बेकाबू ताकत उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों के बल उल्टी चलती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची, मानो कोई अनजानी ताकत उसका साथ दे रही हो। दीवार की ओर मुंह करके वो बैठ गई और दबी रहस्यमयी आवाज में किसी से बात करने लगी।